नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल घर पे स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ घर पर खुश होंगे बहुत अच्छे से। तो मुझे जानते ही हो, मैं आपका अपना अभिषेक सरफा, आपका जनरल साइंस का एडुकेटर। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और जो पहला चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन, हम लोग कंप्लीट कर चुके थे बेटा। इसकी क्लासिफिकेशन की बात की थी हमने, मैटर की बात की थी, इसकी बात की थी, मैटर की बात की थी, ये हम लोग कर चुके थे। इसमें हमने क्या क्या देखा था? इसके अंदर हमने देखा था बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा था और फिर मेथड्स भी देखे थे। इसमें एक सेपरेशन का आया था इसके अंदर, मिक्सर वाला टॉपिक, उसके मेथड्स भी देखे। तो आज शुरुआत करते हैं नए टॉपिक से, नए चैप्टर के साथ और एक नए जोश के साथ। केमिस्ट्री का नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग आज। और चैप्टर का नाम क्या होगा? जहां से अक्सर केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते, कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है भाई? तो देखना, आज के चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो कौन सा है बेटा? हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्ल, क्षार और लवण। और लवण, ये आज का हमारा क्या होने वाला है? चैप्टर है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है? तो भाई आज डिले डाले लग रहे हो मुझे, तो आप लोग एक बार मुझे ये बता दो, कैसा जोश आप लोगों के अंदर? हाउ इज द जोश गाइस? बिल्कुल वही वाला होना चाहिए जो आपका होता है हमेशा। बहुत अच्छे। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर कर दो। हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये वो चैप्टर है जहां से आपका एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में आता ही आता है। एक क्वेश्चन हमेशा फंसेगा आपका, एसिड बेस या सॉल्ट से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको करवाने वाला हूं क्या? एसिड। आपको मैं क्या करवाने वाला हूं आज की क्लास में? सिर्फ एसिड करवाने वाला हूं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एसिड, आप लोग हेडिंग डालेंगे बेटा एसिड, जल्दी से हेडिंग डालें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, हेडिंग डालेंगे एसिड। आज के चैप्टर का नाम आपने देख लिया, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब कोई मुझे बता सकते हैं ये अम्ल क्या होते हैं? कोई भी सज्जन, आप में से कोई भी सज्जन व्यक्ति, सभी सज्जन हो आप लोग, कोई भी व्यक्ति मुझे बता सकता है कि हम एसिड किसको बोल सकते हैं? अब ये तो मत कहना कि जो हमारे शरीर के ऊपर गिर जाए और जो जल जाए जिसके कारण हमारा शरीर, हम उसे एसिड बोलेंगे, ये तो बोलना मत भाई। इसके अलावा क्या बोल सकते हो आप लोग? बता सकते हो मुझे? जल्दी से बताओ। देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, किताबों की डेफिनेशन में नहीं घुसना है, क्योंकि अपन को पीएचडी करनी थी। क्या करना है? हमें पेपर क्लियर करना, वो भी एक दिन वाला है। तो बेटा बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पे चलना है, कहीं पर भी इधर उधर नहीं लड़खड़ाना है। तो उसी रास्ते के अकॉर्डिंग हम बात करें, हम एसिड किनको बोलेंगे? बेटा एसिड वो सभी पदार्थ, किसकी बात कर रहा हूं मैं? उन सभी पदार्थों की बात कर रहा हूं बेटा। किनकी? सभी पदार्थ की बात कर रहा हूं, उन सभी मैटर्स की बात कर रहा हूं जो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन को दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके एसिड कहलाते हैं बेटा, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कैसे बनाई जाए इसकी, उसके ऊपर बात करते हैं बेटा। यहां देखना आप लोग, वो सारे मैटर्स, वो सारे पदार्थ जो अपने, एक सेकंड में, वो अपने लिक्विड सॉल्यूशन में, जो अपने लिक्विड सॉल्यूशन में, जलीय विघटन में, इसके अंदर जलीय
सारे मैटर्स, वो सारे पदार्थ जो अपने लिक्विड सॉल्यूशन जलीय विकलन में क्या दे देते हैं, हाइड्रोजन आयन दे देते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, उसे एसिड कहा जाता है, उसे एसिड कहा जाता है। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा यार। एक बार ना मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लो, एक बार मार्कर, एक सेकंड रुकना, मार्कर चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है। एक सेकंड, अब चलेगा मुझे। आया समझ में बेटा? कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से आपको दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत समस्या हो रही है? नहीं होगी बेटा, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर मैं आपको बताता हूं एसिड क्या होते हैं। एसिड वो पदार्थ होते हैं बेटा, वो मैटर्स होते हैं जो अपने लिक्विड सॉल्यूशन में, जो उनका लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जो जलीय विकलन होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो दे दे, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे बेटा। या मैं इसको सीधा सीधा कहूं कि एसिड वो होते हैं, या मैं इसको सीधा कैसे बोल सकता हूं बेटा, मैं बोल सकता हूं एसिड वो होते हैं जो क्या कर दे, प्रोटॉन को दे दे बेटा, जो क्या करें, प्रोटॉन को दे देते हैं, प्रोटॉन को दे देते हैं, जो प्रोटॉन को दे देते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, एसिड। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं HCl की। HCl क्या है आपको पता है, एसिड है, और जब ये टूटता है तो कैसे जाता है, कुछ इस तरीके से होता है ना ये। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन क्या है ना बेटा, HCl ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन दे दिया, किसमें दे दिया, लिक्विड सॉल्यूशन में दे दिया, तो HCl क्या बन गया, एसिड बन गया। और पॉजिटिव का साइन किसका होता है, प्रोटॉन का होता है यार। पॉजिटिव का साइन किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। या तो ये बोल दो जो प्रोटॉन को दे दे, जो या ये बोल दो आप जो हाइड्रोजन आयन को दे दे, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे बेटा। तो एसिड की डेफिनेशन यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है, और हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इसकी विशेषताएं क्या होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट समस्या है तो जल्दी से कमेंट कर दो यार। एसिड वो पदार्थ होते हैं, एसिड उन पदार्थ को कहा जाता है जो अपने लिक्विड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को दे दे, वो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। या बोले कि वो प्रोटॉन को दे दे तो वो क्या बन जाता है बेटा, एसिड बन जाता है। इससे आसान डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, कहीं सर्च कर लो, किसी किताब में चले जाओ, इतनी आसान डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। ये जो डेफिनेशन मिलेगी सिर्फ कहां मिलेगी, यहीं पर मिलेगी बेटा आपको। और बिल्कुल सीधे सीधे चलना है यार, बिल्कुल सीधे सीधे चलना है बेटा। यदि एग्जाम निकालना है ना तो बिल्कुल सीधे चलना है, बिल्कुल सीधे, नाक की सीध में चलना है। इधर उधर जितने आप देखोगे ना उतने फ्लक्चुएट हो जाओगे, उतने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने ट्रैक से। और एक बार आप अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हुए और हुए, बस फिर आपको कोई भी सीधे ट्रैक पर लाने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहां देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, देखेंगे बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, एसिड की हम विशेषता देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, जितने भी एसिड है, जितने भी एसिड है भाई, जितने भी, चाहे 1, 10 लाख, 2 लाख, कितने एसिड हो, उनका जो टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ एसिड, टेस्ट ऑफ एसिड इज, उनका टेस्ट जो होता है एसिड का, वो क्या होता है बेटा, श्योर होता है। क्या होता है, श्योर होता है, खट्टे होते हैं। तो याद रखना, अमल का जो स्वाद होता है, अमल का स्वाद, हिंदी वाले भी खुश रहेंगे भाई, अमल का स्वाद कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है। अमल का स्वाद खट्टा होता है। सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, यहां देखना, जब आप लोग ये एक बार रफ कर दिया तक, सेकंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो यहां से पता लगा एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा, श्योर होता है। सेकंड पॉइंट की मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों से, जब आपके एसिड को रिएक्ट करवा दिया जाता है, किसके साथ करवा दिया जाता है बेटा, मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है। यहां पर मैंने क्या किया, किसी भी एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया बेटा,
रिएक्शन करवा दी, तो रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पर क्या होगा, क्या आउटपुट मिलेगा, तो ध्यान रखना यहाँ से जो रिलीज होगा, रिलीज होने वाला होगा वो क्या रिलीज होगा बेटा, H2 होगा, बोल सकते हो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्या पूछता है एग्जाम में, कोई भी एसिड बोलेगा, कोई भी मेटल बोलेगा, कोई भी एसिड बोलेगा, कोई भी मेटल बोलेगा, और कहेगा इन दोनों के रिएक्ट होने पर कौन सी गैस रिलीज होती है। ध्यान से सुन लो यार, इतना सिंप्लीफाई वे में कोई नहीं बता पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो इन चीजों को। आपको कोई भी क्या दे दी जाएगी, एसिड दे दी जाएगी, यहां पर कोई भी मेटल दे दिया जाएगा, एग्जाम में कहा जाएगा कि इस एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या रिलीज होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या रिलीज होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, किसके साथ, कोई भी एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा क्या रिलीज होगा, वहां से आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आया समझ में, आया है तो समझ में, जल्दी से आप लाइक ठोको, जल्दी से लाइक ठोको यार, बहुत कम लाइक है अभी तक, लाइक ठोको यार, लाइक में इतना ये मत करो, कंजूसी मत कर दो आप लोग, जल्दी से ठोको यार लाइक, जल्दी से ठोको बेटा, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, थर्ड पॉइंट, बहुत अच्छा, थर्ड पॉइंट को देखते हैं हम लोग। जो आपके एसिड होते हैं, आपने सुना होगा ब्लू लिटमस के बारे में बेटा, आपने क्या सुना होगा, ब्लू लिटमस के बारे में सुना है या नहीं सुना, सभी ने सुना हुआ है। ब्लू लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज की स्पेलिंग गलत होगी बेटा, मिथाइल ऑरेंज is converted into red in color, red in color। एसिड क्या करते हैं, आपके ब्लू लिटमस को और मिथाइल ऑरेंज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर। आपने सुना होगा ना कि व्हेन लिटमस पेपर, क्वेश्चन कैसा सुना होगा, व्हेन litmus paper reacts with any acid, then what would be the color of that litmus paper, that is your red color, that is your red color। आपने एग्जाम में अक्सर सुना होगा कि ब्लू लिटमस को जब किसी भी अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसका कलर कैसा बदल दिया जाता है या कैसा हो जाता है, तो वो कलर होता है आपका रेड कलर होता है। कौन सा होता है, रेड कलर होता है बेटा। तो यहां तक आया है, कोई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर के ऊपर से जा रहा है भाई, बता तो दो यार, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए इसके अंदर, और जो फोर्थ पॉइंट है वो भी काफी आसान पॉइंट है बेटा, आपका काफी आसान है और आपके एग्जाम में कई बार को पूछा जा चुका है बेटा। क्या किया जा चुका है, पूछा जा चुका है, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है ये क्या कहता है कि एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट करवा दें, बेस के साथ। ध्यान सुनना, एसिड को रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, बेस के साथ। क्या करवा दिया, रिएक्ट करवा दिया, तो यहां पर किसी न किसी चीज की फॉर्मेशन तो होगी ना, यहां पर कोई ना कोई चीज तो बनेगी ना बेटा, बनेगी या नहीं बनेगी, जल्दी से बताओ, बिल्कुल बनेगी। और यहां पर जो बनेगा बेटा क्या बनेगा, यहां पर आपका प्लस में सॉल्ट प्लस में, आया समझ में। अब क्वेश्चन वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाएगा यहाँ पर कि जब किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनमें फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होता है, ऑप्शन में या तो सॉल्ट होगा या फिर आपका ऑप्शन में वाटर होगा। जो इन दोनों में से ऑप्शन में दिया होगा उस पर आप लोग क्या करोगे, टिक कर दोगे। आया समझ में। इससे पहले हम मेरा एसिड का किससे रिएक्ट करवाया, मेटल से रिएक्ट करवाया, मेटल से रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन गैस जा रही थी, और यहां पर मैंने बेस के साथ एसिड को रिएक्ट करवा रहा हूं तो बेटा क्या हो रहा है, यहां पर आपका सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। आया समझ,
कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, कमाल कर रहे हो यार। चलो अब बात करते हैं एक और की, एसिड के रिएक्शन। मैं ये तीनों लिख दूंगा यार, यहाँ टेंशन मत लेना, मैं लिख दूंगा। इन तीनों को याद कर लेना बस, इस एसिड में भला हो जाएगा तुम्हारा, सच बताओ तुम्हारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, जब एसिड को रिएक्ट करवाया गया, जब एसिड को रिएक्ट करवाया गया मेटल कार्बोनेट के साथ, बेटा किसकी बात कर रहा हूं, मेटल कार्बोनेट की। जब एसिड को, ध्यान रखना, एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है, क्या करवा दिया मैंने, रिएक्ट करवा दिया मेटल कार्बोनेट के साथ, तो यहां से जो निकलता है, यहां से जो रिलीज होता है बेटा, वो रिलीज क्या होता है, CO2 प्लस सॉल्ट रिलीज होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट रिलीज होता है, ध्यान रखना इस बात का यार, ठीक है। जब एसिड किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ बेटा, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो यहां से निकलता क्या है, CO2 और सॉल्ट। इससे पहले मैंने क्या बताया था, जब एसिड को मैं रिएक्ट करवाता हूं किसके साथ, मेटल के साथ, एसिड को मैंने क्या किया, रिएक्ट करवाया मेटल के साथ, तो यहां पर जो रिलीज हुआ, जो यहां से निकल रहा था, वो क्या निकल रहा था बेटा, हाइड्रोजन गैस। वो क्या निकल रही थी आपकी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, जिसको क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, नेक्स्ट मैंने आपको बताया बेटा, जब आप लोगों ने एसिड को, जब आप लोगों ने एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया, बेस के साथ, एसिड को रिएक्ट करवाया, किसके साथ रिएक्ट करवा दिया आप लोगों ने, बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया ना, तो यहां पर जो निकलने वाला था, जो रिलीज हुआ, वो क्या रिलीज हुआ था बेटा, यहां पर रिलीज हुआ था आपका वाटर एंड सॉल्ट रिलीज हुआ। आया समझ में। तो यार ये आपके एसिड के अंदर 3 रिएक्शंस होती हैं, इनको ध्यान रखना भला हो जाएगा, इनको ध्यान रखना भला हो जाएगा। याद क्या रखना है, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बनता है, CO2 प्लस सॉल्ट बनता है, मेटल के साथ हाइड्रोजन, और बेस के साथ क्या होता है बेटा आपका, वाटर और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। यार यहीं पर कहानी खत्म। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी को दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को दिक्कत समस्या है तो जल्दी से लाइक ठोको यार, लाइक समस्या में भी ठोक दो। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये उतार लिया ना आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, जो एसिड्स होते हैं बेटा, जो एसिड्स होते हैं, वो पता कैसे लगता है हमें ये एसिड है, तो याद रखना ये जो पता लगता है पीएच स्केल के द्वारा पता लगता है। ये किसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा पता लगता है, ठीक। पीएच स्केल में कैसे, जब इनकी वैल्यूज 0 और 7 के क्या होती है, इन बिटवीन होती है बेटा, इन बिटवीन होती है, के बीच में होती है। जब पीएच स्केल की वैल्यू 0 और 7 के बीच में आती है, तो हम पता कर लेते हैं कि वो क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा बेटा, वो एसिड होगा। आया समझ में। जो भी आपके एसिड्स होते हैं, उनका जो नेचर होता है, ऑल एसिड्स, यह पॉइंट नोट करना, ऑल एसिड्स आर डिकेइंग इन नेचर, डिकेइंग इन नेचर, डिकेइंग इन नेचर। प्राकृतिक रूप से जितने भी एसिड होते हैं, प्राकृतिक रूप से जितने भी आप एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, क्षयकारी होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, क्षयकारी होते हैं बेटा, ठीक है ना। आया समझ में। प्राकृतिक रूप से मतलब कि जो नेचर होता है बेसिकली देखा जाए आपके एसिड का, वो कैसा होता है, डिके। सपोज करो कहीं पर बहुत सारा एसिड गिर गया, सपोज करो ये फ्लोर के ऊपर मेरे पास यहाँ पर एसिड गिर जाए, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो भी रस्ट वगैरह लगा हुआ होगा ना, उसको क्या कर देगा, ये गैल्वेनाइज कर देगा, गला देगा, बिल्कुल साफ कर देगा, बिल्कुल उस स्पॉट को बिल्कुल क्या कर देगा, साफ कर देगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्षयकारी होता है बेटा एसिड का नेचर, मतलब कि डिकेइंग इन नेचर होता है। आया समझ।
बहुत अच्छे। इसके अलावा एक पॉइंट और रहता है अब इसके अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और आपके एग्जाम में कई बारी पूछा गया है, तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। और ये आप लोगों ने शायद सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि क्या एसिड ये भी होते हैं, एसिड ये भी होते हैं, इसमें थोड़ी सी आपको हैरानी होने वाली है। मैं उसकी बात, जो एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, जो इनका लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ध्यान रखना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बेटा। चलिए विज्ञान में सारे के सारे एसिड, सभी एसिड की बात कर रहा हूं मैं, सारे के सारे एसिड की बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बेटा। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कब होते हैं, जब वो लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। ये सभी आपकी क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यहाँ पर आपकी एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो। अब बात करेंगे एसिड के एप्लीकेशंस की, कि एसिड का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है एसिड, उन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उतारो जल्दी से और फिर आगे चलते हैं। और यार जल्दी से लाइक किया करो, क्लास को शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा यार, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं यार, क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से शेयर करो, जल्दी से यार, आपके अंदर वो दिखाई देना चाहिए यार, वो जज्बा। ठंडे होके मत बैठो बिल्कुल, ऐसे बैठो जैसे आपकी वैलिडिटी खत्म होगी है भाई, खत्म हो गई वैलिडिटी, फिर करो यार, बहुत अच्छे। क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ एसिड, एसिड की एप्लीकेशन में, मतलब कि सीधा सीधा सिंपल भाषा में बता दिया, एसिड का यूज कहां करते हैं, ये बात। फर्स्ट, श्योर मिल्क, खट्टा दूध, कौन सा, खट्टे दूध की बात करूंगी। उसके बाद बात करूं बेटा मैं बटर की, किसकी बात करूं, सेकंड बटर की बात करूं। बटर के बाद बात करूं मैं, अभी सुनते जाओ आपके एप्पल की बात करूं बेटा, किसकी, आपके एप्पल की। एप्पल के बाद मैं किसकी बात करूं, आपके ग्रेप्स की बात करूं। ये एग्जाम में पूछे जा चुके जो मैं बता रहा हूं, बस अभी सुन लो आप ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फिफ्थ मैं बात करूं आपके विनेगर की, किसकी बात करूं बेटा मैं, विनेगर की। मैंने क्या लिखा, श्योर मिल्क, बटर लिखा है मैंने, बटर के बाद एप्पल लिखा है, एप्पल के बाद ग्रेप्स लिखा है, ग्रेप्स के बाद मैंने विनेगर लिखा है बेटा। इसके बाद बात करूं मैं किसकी, सोडा वाटर, दिखाई दे रहा है, यहां तक तो दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, सोडा वाटर आया समझ। इनके अंदर कौन सी एसिड प्रेजेंट हो, जल्दी से बताओ। श्योर मिल्क, खट्टा दूध, लस्सी पीते हो ना, दही भी खाते हो बेटा, तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सी एसिड मौजूद होती है, लैक्टिक एसिड। कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड होती है बेटा, कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड होती है, ध्यान रखना, कौन सी होती है, लैक्टिक। श्योर मिल्क के अंदर कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बटर, मक्खन के अंदर बेटा किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर आपके मक्खन की बात की जा रही है। मक्खन के अंदर कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, मक्खन के अंदर एक सेकेंड, मक्खन के अंदर, मक्खन के अंदर कौन सी होगी बेटा, ब्यूट्रिक एसिड होगी, कौन सी होगी, ब्यूट्रिक एसिड। एप्पल के अंदर, सेब में मैलिक एसिड होगी, मैलिक एसिड। ग्रेप्स के अंदर, अंगूरों में कौन सी एसिड होगी, टार्टरिक एसिड होगी बेटा। विनेगर में कौन सी होगी, एसिटिक एसिड होगी यार। सोडा वाटर में कौन सी होगी बता दो यार, सोडा वाटर की बता दो मुझे, मैं मान सकूंगा। सोडा वाटर में कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, सुन लो यहाँ, कार्बोनिक एसिड होगी, कौन सी होगी, कार्बोनिक एसिड, कुछ नहीं बता रहे आपको, कौन सी होगी, कार्बोनिक एसिड।
अभी तो मैंने 6 ही बताई, 2-4 और बताऊंगा। एग्जाम में आ चुके हैं, इनको रटना पड़ेगा आप लोगों को, पूरा रट लो, दिमाग के अंदर इनको डालना पड़ेगा यार, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जल्दी से इनको उतारो, फिर आगे चलते हैं। श्योर मिल्क में कौन सी होगी? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होती है यार, बटर के अंदर बिट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, ग्रेप्स में टैर्टरिक, विनेगर में एसिटिक एसिड, और सोडा वाटर में कौन सी होती है? कार्बोनिक कार्बोनिक एसिड होती है, ठीक है। यहां तक आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से करो यार, जल्दी से आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है कि लेमन में कौन सी एसिड होती है, फैट में कौन सी एसिड होती है, और फैट के साथ साथ आपके टमाटो में कौन सी एसिड होती है बेटा? टमाटो में, फैट में, और इसके अंदर बात करें हम बेटा, हम बात करते हैं लेमन के अंदर की बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे लेमन में। लेमन के साथ साथ बात करें ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज की स्पेलिंग हर बार गलत क्यों होती जा रही है यार, समझ नहीं आ रहा। ऑरेंज, ऑरेंज के बाद हम बात करें किसकी? फैट में भी एसिड होती है बेटा, और टोमेटो में भी होती है। तो यहां ध्यान रखना, जो आपकी लेमन में होगी, जो आपकी ऑरेंज के अंदर एसिड प्रेजेंट होती है, वो एसिड प्रेजेंट होती है आपकी सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। फैट के अंदर कौन सी होती है? स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होती है बेटा। और टोमेटो के अंदर कौन सी होती है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। 6 वो थे, 3 ये हैं, टोटल 9 तो ये याद रखने रखने हैं। ये मैंने वो बताए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, ये वो हैं जो एग्जाम के अंदर मैं बता चुका हूं कि बार बार ये पूछे जा चुके हैं। ये वो चीजें मैंने बताई हैं। अब इसकी कॉमन एप्लीकेशंस है, उसके ऊपर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉमन एप्लीकेशंस के ऊपर बात, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉमन एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। कॉमन एप्लीकेशंस में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नाइट्रिक एसिड की, HNO3। इसका यूज किया जाता है बेटा, नाइट्रिक एसिड का यूज होता है सबसे ज्यादा। कहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है? तो ध्यान रखना, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, फॉर द प्यूरिफिकेशन, किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए होता है बेटा। किसके लिए होता है? शुद्धिकरण के लिए। किसके शुद्धिकरण के लिए? फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। आपसे एग्जाम में सीधा पूछेगा गोल्ड और सिल्वर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी एसिड का यूज किया जाता है, तो आप कहोगे कि नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग आया समझ में? बहुत है। फिर हम आगे बात करें, इसके अंदर आपसे बात की जाएगी नाइट्रिक एसिड के अलावा HCl की। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका यूज की बात करें, इसका यूज कहां किया जाता है, तो लिखना फॉर डाइजेशन पर्पस, फॉर डाइजेशन पर्पस। पाचन क्रिया के अंदर किसका यूज किया जाता है? आपके इस HCl का। इसकी फॉर्मेशन कहां होती है? इनसाइड द स्टमक, इनसाइड द, किसके अंदर होती है? आपके स्टमक के अंदर होती है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? ध्यान रखना, इसको पॉइजन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पॉइजन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है बेटा। किसको करता है? बैक्टीरिया को मारता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। आया समझ में आपको? अभी तक मैंने 2 ही बताए हैं। नाइट्रिक एसिड किसमें काम आएगी? प्यूरिफिकेशन में काम आएगी साहब। किसके प्यूरिफिकेशन में काम आएगी? गोल्ड और सिल्वर के में आएगी। दूसरी बात करें, यहां देखो HCl, HCl का मेन पर्पस क्या है? डाइजेशन के लिए। डाइजेशन किसमें? ह्यूमन बॉडी में। कहां फॉर्मेशन होगी? आपके स्टमक में होगी। काम क्या होगा? बैक्टीरिया को मारेगा बेटा ये डाइजेशन करते हुए। आया समझ में?
बहुत अच्छे, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, तो रफ करें और आगे चले हम लोग। बिल्कुल आगे चलते हैं और रफ करते हैं इसको। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मजा आ रहा है तो ठोको यार लाइक, ठोको भाई। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जरा जैसे कर रहे हो आप लोग यार। आप ना लाइक कर रहे ना कुछ कर रहे बेटा। हम्म, यहाँ देखना। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। जो आपके ऑक्सैलिक एसिड होती हैं, इनका जो यूज किया जाता है बेटा, वो रिमूव करने के लिए किया जाता है। और इसमें क्या रिमूव किया जाता है, कोई मुझे बता सकते हो? ऑक्सैलिक एसिड का यूज क्या कर सकते हैं हम? तो ध्यान रखना, जो आपके कपड़े होते हैं, कपड़ों के ऊपर जो जंग लग जाता है, जो रस्ट लग जाता है, उस रस्ट को रिमूव करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड इज यूज्ड टू रिमूव द रस्ट स्पॉट। रस्ट स्पॉट, जो दाग लग जाता है कपड़ों के ऊपर, उसको साफ किससे किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड से किया जाता है। और मार्केट में ऑक्सैलिक एसिड किस नाम से आती है? ओला के नाम से आती है। किस नाम से आती है? ओला। ओला, ओला दे दो भैया, 10 रुपए वाला ओला। ठीक है, किस नाम से आते हैं? ओला। ओला आपकी कैब सर्विस भी है, ध्यान रखना। ओला आपकी क्या है? कैब सर्विस भी है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका ब्यूरिक एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्यूरिक एसिड। ब्यूरिक एसिड का जो यूज किया जाता है बेटा, ब्यूरिक एसिड का जो यूज किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? आई वॉश के लिए। आई वॉश किसके लिए होता है बेटा? आई वॉश। जो आई ड्रॉप होते हैं, जो आपके आई ड्रॉप होते हैं, किसके लिए? आई वॉश के लिए होते हैं। जो आंखें धोने के लिए जो आपके ड्रॉप्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? आपका ब्यूरिक एसिड होता है बेटा। क्या होता है? आपका ब्यूरिक एसिड होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान सी बातें थी, बहुत इजी बातें थी, और ये सारी बातें आपके एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बातें आपके दिमाग में सेट हुई ना, हो गई होंगी ना, दोबारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है एसिड वाले टॉपिक को। बहुत अच्छे बेटा। अब बात करेंगे टाइप्स। हम चीजें उल्टी लेकर चलना होगा, इसमें ध्यान रखना। इसमें चीजें उल्टी लेकर चलना, और उल्टा लेकर चलने का मकसद क्या है? कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीजें दे। ठीक है, आया समझ में? मैंने पहले एसिड की डेफिनेशन दी, फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई एसिड की, और फिर मैंने एप्लीकेशंस बताई, और अब मैं बता रहा हूं टाइप्स। और टाइप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूं बेटा ये टाइप्स। बट ध्यान रखना, टाइप्स का भी ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इन टाइप्स का भी आप लोगों ने क्या करना है? ध्यान देकर रखना है। चलो चलते हैं आगे, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड। 4 टाइप होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हाइड्रोजेनिक एसिड फर्स्ट होता है। हाइड्रोजेनिक एसिड, थोड़ा सा इसको लिखते हैं। हाइड्रोजेनिक एसिड फर्स्ट। सेकंड होता है हाइड्रोक्सी एसिड। थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड फोर्थ होता है वीक एसिड। ये आपके 4 क्या होते हैं बेटा? एसिड होते हैं। ये क्या है? 4 एसिड के टाइप हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजेनिक एसिड, सेकंड है हाइड्रोक्सी एसिड, थर्ड स्ट्रॉन्ग, और फोर्थ वीक एसिड। आपसे पूछा जाए कि कौन सा हाइड्रोजेनिक एसिड होता है, कौन सा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक ही लाइन में बताऊंगा सभी को कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और किसमें पता लगाएंगे कि कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा ऑक्सी है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा वीक है। एक ही लाइन से पता करेंगे। और वो लाइन है क्या बेटा? ध्यान दे लो यार, ध्यान दे लो। यहां देखो, हाइड्रोजेनिक एसिड वो होंगी, हाइड्रोजेनिक एसिड्स वो होंगी बेटा जो सिर्फ और सिर्फ, सुन लो ध्यान से, हाइड्रोजेनिक एसिड्स वो होंगी जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती होंगी बेटा? जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा, जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा।
हाइड्रोजनिक एसिड कौन सी होंगी? वो होंगी बेटा जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएंगे? आपकी हाइड्रोजनिक एसिड कहलाएंगे। हाइड्रोक्सी एसिड किसे कहेंगे? हाइड्रोक्सी एसिड उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा। जिसके अंदर ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस एसिड के अंदर कौन सा ग्रुप? ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हम उसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सी एसिड बोल देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे बोलेंगे? ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड उसे बोलेंगे जो अपने लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए? कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए। कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए बेटा। कंप्लीटली क्या हो जाए? आयनाइज्ड हो जाए। उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। बात करें वीक एसिड की, वीक एसिड हम किसे बोलेंगे? वीक एसिड हम उसे बोलेंगे बेटा जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए? इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली आंशिक रूप से आयनाइज्ड हो जाए। मतलब कि जो पूर्ण रूप से आयनाइज्ड नहीं होगा वो क्या रहेगा? वीक एसिड। जो कंप्लीटली पूर्णतः आयनाइज्ड हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग। जिसमें ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसमें ऑक्सी ग्रुप होगा वो हाइड्रोक्सी एसिड। जिसमें आयन प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोजनिक एसिड। आया समझ में? अब कहोगे सर इनके एग्जांपल्स किसके बाद आएगी? बेटा इनके एग्जांपल्स के बाद आएगी। और बात की जाए कि इनकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन सी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी सबसे वीक है, ये चीजें बात आएंगी। और ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कल की क्लास में। ये चीजें मैं बताऊंगा कल की क्लास में। आज हम इतना ही करते हैं, यहीं तक करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों का काम क्या है? आप यार एक तो है ना थोड़ा सा भला कर लिया। और भला कैसे कर सकते हो? अपने दोस्तों के पास इसको वीडियो को शेयर कर। आपका भी भला, उनका भी भला हो जाएगा। क्योंकि वो भी आपकी तरह घर पे बैठे हैं और हम और मेरी पूरी होमवर्क की टीम अप्रोच नहीं कर पा रही हर स्टूडेंट को, उनके घर तक नहीं जा पा। तो इसमें आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे, थोड़ी सी मदद करेंगे मेरी टीम की कि आप हमारी चीजों को शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा हमारा काम हल्का हो जाएगा। ठीक है? और शेयर करने के साथ साथ आप कहोगे कि डेली क्लास में आकर चीजों को देखें, पढ़ें, साथ में लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये काम आप लोग करना ना भूलें। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट आते हैं बेटा सभी क्लास को शेयर किया करो यार, और इनको क्या किया करो? लाइक भी किया करो। ठीक है? आज स्केलेटल सिस्टम बता रहा हूं बेटा। जो स्केलेटल सिस्टम है उसका रिवीजन के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूं। मैं क्लास में पहले पढ़ा चुका हूं स्केलेटल सिस्टम को। यहां देखो यार, मैं बता देता हूं आज क्या करने वाला हूं। आज थोड़ा सा आपका भले में सोच रहा हूं, चीजों को थोड़ा सा भला हो जाए। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बायोलॉजी के अंदर। कई बच्चों ने कहा था कि सर बायोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन बता दीजिएगा। बायोलॉजी का सॉल्यूशन यही है बेटा। आज स्केलेटल सिस्टम की क्लास डाल रहा हूं मैं आप लोगों को, अभी डाल दूंगा। ये स्केलेटल सिस्टम की क्लास है ना, केमिस्ट्री की क्लास के बाद डल जाएगी आपकी, मतलब कि 12 बजे से। 12 बजे से आपकी स्केलेटल सिस्टम की क्लास डाल दूंगा। कंप्लीट होगा स्केलेटल सिस्टम, एक ही क्लास में कंप्लीट होगा भाई। एक क्लास में पूरा कंप्लीट होगा स्केलेटल सिस्टम, ध्यान रखना। एक क्लास में पूरा ही कंप्लीट होगा स्केलेटल सिस्टम। किस टाइम आ रहा है? अभी इसी क्लास के बाद आ रहा है, जस्ट मैं अभी डाल दूंगा उसको 12 बजे से। ठीक है? तो इसको जरूर देख लें। अब मैं ऐसा ही क्या करूंगा, मैं हर 2 दिन बाद एक बायोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर डाल दिया करूंगा जैसी केमिस्ट्री की क्लास खत्म हो। और फिर आपका बायोलॉजी का रिवीजन ऐसे चलता रहेगा, केमिस्ट्री की क्लास होती रहेगी। जब हम बात करेंगे फिजिक्स की तो फिजिक्स में क्या करेंगे? फिजिक्स को पढ़ते रहेंगे डेली, और केमिस्ट्री का रिवीजन हर 2 दिन में एक लेक्चर को मैं डाल दिया करूंगा, जो लेक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। तो बेटा आप स्केलेटल सिस्टम को देखना ना भूलें। स्केलेटल सिस्टम को भी आप जरूर देखें, अपना रिवीजन करें, क्योंकि उसके बाद मैं स्केलेटल सिस्टम का टेस्ट लेने वाला हूं। ध्यान रखना, ये जो चीजें मैं कर रहा हूं ना वो किस लिए कर रहा हूं? क्योंकि मैं स्केलेटल सिस्टम का मैं आपका टेस्ट भी लेने वाला हूं। आज कौन सा डे है? मंडे है। तो ध्यान रखना वेडनेसडे को मैं इसका टेस्ट भी लूंगा बेटा। वेडनेसडे को क्या करने वाला हूं? मैं पूरे स्केलेटल सिस्टम का टेस्ट लेने वाला हूं। इसलिए मैं आज मंडे को आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूं।
कि इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई डाउट समस्या हो तो मुझसे पूछ ले, वरना फिर आप टेस्ट के लिए तैयार रहें। आपका जो टेस्ट होगा बेटा कब होगा? वेडनेसडे। ठीक है। क्लास की टाइमिंग पता है आपको? क्लास की टाइमिंग पे बता देता हूं। आपकी 10 बजे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 10 AM करंट अफेयर की क्लास होती है बेटा। कौन सी होती है? करंट अफेयर की। 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है आप लोगों की। 11 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है। 12:30 बजे आपके मैथ्स की क्लास होती है। और मैथ्स कौन लेते हैं आपको पता ही है। मैथ्स कौन लेते हैं? मैथमेटिशियन ऑफ गॉड, या बोल सकते हैं मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स, या मैथ्स के भगवान बोल सकते हो यार। हमारे संतोष यादव सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, बस मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कोई भी वर्ड नहीं यूज कर सकता, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे वर्ड बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं यार। उनको मैं चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक बार आप क्लास में लीजिए, मैथ्स की क्लास लेकर देखो, आपको पता लगेगा कि वाकई में मैथ क्या चीज होती है। और जो आप डरते आए हो ना हमेशा अभी तक, वो डर आपका चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी। जैसे आपको आसान केमिस्ट्री बायोलॉजी लग रही है ना, उससे कहीं ज्यादा सर इतने आसान तरीके से आपको मैथ्स पढ़ा। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं अब आपसे कल इसी जोश के साथ और इसी उम्मीद के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टाटा। ध्यान रखना 12 बजे आपका स्केलेटल सिस्टम आ रहा है। स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और मैं इसका टेस्ट लेने वाला हूं वेडनेसडे को। तब तक के लिए आभार, बाय बाय, टाटा। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।